नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जी हाँ, पेश है 20 दिसंबर और शुक्रवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। और शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, संसद में नीली टी शर्ट में नजर आए राहुल गांधी, ब्लू साड़ी पहनकर पहुंची प्रियंका गांधी, तस्वीरें हुई वायरल। अम्बेडकर पर संसद में हुआ तकरार। संसद के शीतकालीन सत्र में इस बार सत्ता पक्ष और विपक्ष में काफी गहमा गहमी देखने को मिली है। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह के अम्बेडकर पर दिए गए बयान को लेकर विपक्ष हमलावर है। इसी क्रम में संसद परिसर में विपक्ष ने प्रदर्शन किया। इसी दौरान राहुल गांधी नीली टी शर्ट में नजर आए, वहीं प्रियंका गांधी भी नीली साड़ी में संसद पहुंची। नीले रंग को दलितों के प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। प्रियंका गांधी ने अपमान का आरोप लगाया है। इधर अमित शाह ने दी थी सफाई। वहीं इसी बीच संसद में धक्का मुक्की पर शिवराज बोले, राहुल गांधी ने गुंडागर्दी की है, कांग्रेस ने लोकतंत्र को कुचला। राहुल गांधी ने कहा, अडानी मुद्दे से ध्यान भटकाने की बीजेपी की स्ट्रेटजी। संसद में शुरू हुई धक्का मुक्की की घटना को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस मुख्यालय में राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम शांति से प्रदर्शन करने आए थे, लेकिन भाजपा ने मसल पावर दिखाया। यह उनका अडानी जैसे जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने का तरीका है। वहीं भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अगर खड़गे राहुल को माफी नहीं मांगनी थी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की, उनका अहंकार ही झलक रहा है। अडानी से ध्यान भटकाने के लिए धक्का मुक्की की गई। खड़गे बोले, अडानी को पोर्ट, रोड, जमीन के ऊपर नीचे जो है सब दे रहे हैं। रोज उसको बोलना चाहिए कि जहाँ जगह मिले वहाँ नमस्ते कर बैठ जाओ और पैसे आ जाएंगे। राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि अम्बेडकर से ध्यान भटकाने के लिए धक्का मुक्की करके एजीपी की नई स्ट्रेटजी दिख रही है। चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, अब राजस्थान की स्कूलों में स्थानीय भाषा में होगी पढ़ाई। डूंगरपुर और सिरोही के बाद जयपुर, उदयपुर समेत प्रदेश के 7 और जिलों में होगी शुरुआत। जयपुर, उदयपुर समेत प्रदेश के 7 और जिलों की सरकारी स्कूलों में अब स्थानीय भाषा में पढ़ाई शुरू होगी, जिसमें जयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, पाली, उदयपुर शामिल हैं। इससे पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शिक्षा विभाग सिरोही और डूंगरपुर के कुछ स्कूलों में इसकी शुरुआत वर्ष 2023-24 में हो चुकी है। इन जिलों के शेष स्कूलों में भी नए सत्र से स्थानीय भाषा में पढ़ाई शुरू होगी। राजस्थान की सरकारी स्कूलों में अब ढूंढाड़ी, नेवाड़ी समेत स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई की सुविधा होगी। अगले शैक्षणिक सत्र से प्राथमिक कक्षाओं कक्षा 1 से 5 तक के स्टूडेंट्स अब स्थानीय भाषाओं में शिक्षा हासिल कर सकेंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि स्थानीय भाषा के उपयोग और उसके माध्यम से बच्चों की शिक्षित करना आवश्यक है। बच्चे जब अपने परिवेश में कोई भाषा सीखते हैं तो उनकी समझ जल्दी विकसित होती है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि वर्तमान में 2 जिलों सिरोही और डूंगरपुर के कुछ स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बहुभाषी शिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसे अगले सत्र से प्रदेश के सिरोही, डूंगरपुर सहित 9 जिलों में लागू किया जाएगा। सब कुछ ठीक रहा तो इन्हें 9 जिलों के अलावा 25 जिलों में भी 2026 तक लागू किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, अमित शाह के खिलाफ एनएसयूआई ने खोला मोर्चा। राजस्थान यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, बोले गृह मंत्री इस्तीफा दे। राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ गुरुवार को विरोध प्रदर्शन किया। इसी दौरान बड़ी संख्या में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री का पुतला फूंक केंद्र सरकार से उनके इस्तीफे की मांग की है। इसी दौरान प्रदर्शनकारियों ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से बाहर निकल के जवाहरलाल नेहरू मार्ग को जाम करने की कोशिश की, जिन्हें खदेड़ते हुए पुलिस ने हिरासत में ले लिया। राजस्थान एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दे। अगली बड़ी खबर, 8 आरपीएस बने आईपीएस। यूपीएससी की बोर्ड मीटिंग में लगी मुहर, 24 सीनियर आरपीएस अधिकारियों को भेजे थे नाम। अगले सप्ताह जारी हो सकता है नोटिफिकेशन। राजस्थान पुलिस सेवा यानी आरपीएस के 8 अधिकारियों का आईपीएस में प्रमोशन हो गया है। इन अधिकारियों के नामों पर यूपीएससी बोर्ड मीटिंग में मुहर लग गई है। संभावना है कि अगले सप्ताह तक केंद्रीय गृह मंत्रालय इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। इससे पहले दिल्ली में सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई थी। इसमें केंद्रीय मंत्रालय के अधिकारियों के साथ सीएस सुदांशु पंत और गृह विभाग के एसीएस आनंद कुमार और डीजीपी यूआर साहू शामिल हुए। 2023 में खाली हुए 8 पदों के लिए राज्य पुलिस सेवा से 24 सीनियर अधिकारियों के नाम भेजे गए थे। इनमें से अब 8 आरपीएस आईपीएस बन चुके हैं। अगली बड़ी खबर, बीजेपी विधायकों की अवैध खानों के लिए सड़कें मंजूर की गई। डोटासरा बोले, सीएम सरकार के 1 साल पर हमसे अल्बर्ट हॉल पर खुली बहस करें। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी सरकार के 1 साल का कार्यकाल को विफल बताया है। उन्होंने सरकार में माफिया राज हावी होने सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं। डोटासरा ने सीएम को 1 साल के कामकाज पर जयपुर के अल्बर्ट हॉल पर खुली बहस का चैलेंज दे डाला है। डोटासरा ने कहा कि भाजपा विधायकों के अवैध खनन को फायदा पहुंचाने के लिए सड़कें मंजूर करवाई गई है। हद तो तब
तब हो गई जब बीजेपी के चुने हुए जनप्रतिनिधि माफिया के साथ मिल गए। विधानसभा जब शुरू होगी तो हम सबूतों के साथ बताएंगे कि बीजेपी नेताओं के अवैध बजरी खनन के लिए सड़कें स्वीकृत की गई है। अगली बड़ी खबर, जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की बैठक में परोसे जाएंगे अच्छी जायके, मेहमानों के लिए तैयार की गए कतली के लड्डू, देसी घी की राब और सबसे महंगी सब्जी। जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक इस बार जैसलमेर में हो रही है। 21 दिसंबर को ये बैठक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होगी। मेहमान 19 दिसंबर से आना शुरू हो जाएंगे। इस बैठक में सभी राज्यों के वित्त मंत्री भी हिस्सा लेंगे। काउंसिल की बैठक को लेकर लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 250 से ज्यादा वीआईपी मेहमान इस बैठक में पहुंचेंगे। खास बात यह है कि इसके लिए 192 रूम भी बुक किए गए हैं। जैसलमेर में होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में कई वस्तुओं के टैक्स स्लैब में बदलाव होने की उम्मीद है। इस बैठक में निर्मला सीतारमण के साथ साथ सभी राज्यों के वित्त मंत्री समेत प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल होंगे। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के 10 जिलों में शीतलहर का अलर्ट, जयपुर में सा सकते हैं बादल, सिकाउठी में बढ़ेगा कोहरा। राजस्थान में लोगों के कड़ाके की सर्दी से फिलहाल राहत नहीं मिलेगी। 22 दिसंबर तक राहत की मिलने की कोई उम्मीद तक नहीं है। मौसम विभाग ने अगले 10 से ज्यादा 3 दिन तक जिलों में कोहरे और कोल्ड वेव यानी शीतलहर का येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के एक्सपर्ट के अनुसार जयपुर में बादल सा सकते हैं। इसके साथ ही सिकाउठी के एरिया में कई जगह पाला पड़ने की चेतावनी है। सीकर के फतेहपुर में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 1 डिग्री से अधिक रहा। इधर 20 दिसंबर को इन जिलों में शीतलहर का अलर्ट। राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, झुंझुनू, नागौर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट के लिए हनुमानगढ़, चूरू और सीकर, कई जिलों के लिए कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगली बड़ी खबर पर नजर डालें, लेकिन उससे पहले आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं। अपने जिले का नाम लिखकर, अपने क्षेत्र का नाम लिखकर जरूर भेजना। बड़ी खबर, राजस्थान में तेज होने लगी सर्दियां, स्कूलों में बच्चों की छुट्टियां होगी कब। राजस्थान में स्कूलों की शीतकालीन छुट्टियों को लेकर फिलहाल असमंजस की स्थिति है। पड़ोसी राज्य यूपी और एमपी में 25 दिसंबर से छुट्टियां की घोषणा हो चुकी है, लेकिन राजस्थान में शिक्षा मंत्री ने तेज सर्दी को स्थिति को देखते हुए छुट्टियों पर विचार करने की बात कही थी। ऐसे में माना जा रहा है कि राजस्थान में 1 जनवरी की बाद स्कूलों की छुट्टियां पड़ेंगी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में अधिक सर्दी के कारण यहां पर स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी गई है। 25 दिसंबर से छुट्टियां घोषित हो गई हैं, लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसे में फिलहाल राजस्थान में छुट्टियों में असमंजस बना हुआ है। शिक्षा मंत्री ने मौखिक रूप से कहा था कि इस सत्र में शीतकालीन अवकाश तेज सर्दी को देखते हुए तय किए जाएंगे। लिहाजा अभी तक राजस्थान में छुट्टियों की तारीख तक तय नहीं है। सभी अब शिक्षा विभाग की ओर से तारीखों की घोषणा का इंतजार करने में लगे हुए हैं। अगली बड़ी खबर, सबसे अहम अपडेट, राजस्थान को नए साल पर मिलेगी बड़ी सौगात, लाखों लोगों को मिलेगा रोजगार। राजस्थान के प्रदेश के मेगा प्रोजेक्ट रिफाइनरी को 11 में से 10 इकाइयों का कार्य 90 से 98% तक पूरा गया है। एक इकाई सेल पर रिकवरी 50% तक पहुंची है। कार्य की यही रफ्तार रही तो जनवरी 2025 में रिफाइनरी का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। हालांकि मार्च 2025 का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। ऐसे में राजस्थान को नए साल पर सौगात बड़ी मिलेगी, लाखों लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलेगा। अगली बड़ी खबर, भजनलाल सरकार की मंत्रिमंडल का होगा विस्तार, कई विधायकों को मिलेगा मंत्री बनने का मौका। भजनलाल सरकार के 1 साल पूरे होने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और मंत्री जोगाराम पटेल एक साथ दिल्ली गए। ऐसे में माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार और प्रदेश के विकास कार्यों को लेकर मंथन हुआ है। जानकारी के मुताबिक सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली में महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष विजया राहटकर के सरकारी आवास के गृह प्रवेश और गीता पाठ कार्यक्रम में भी शामिल हुए हैं। सियासी जानकारों का मानना है कि भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार मंत्रियों और विधायकों के परफॉर्मेंस के आधार पर हो सकता है। वहीं भाजपा जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को भी आधार बनाकर मंत्री बना सकती है। ऐसे में अच्छा कार्य करने वाले मंत्रियों को प्रमोशन मिल सकता है, जबकि संतोषजनक कार्य नहीं करने वाले मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बाहर रास्ता भी दिखाया जा सकता है। इसके अलावा उपचुनाव में जीत दर्ज करने वाले नए विधायकों का भी नंबर लगेगा। भजनलाल सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उपचुनाव से पहले भी चर्चा चल रही थी। उपचुनाव में 7 विधानसभा सीटों में से 5 सीटों पर जीतने वाले विधायकों को बड़ा तोहफा मिलेगा। बीजेपी के कई उम्मीदवारों ने उम्मीद से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ऐसे में उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर, संसद में धक्का मुक्की का मामला, गहलोत बोले सांसदों को अंदर जाने से रोकना एक साजिश, दुनिया में बदनामी हुई। गुरुवार को संसद परिसर में सुबह पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच धक्का मुक्की हो गई। इसमें उड़ीसा के बालोसर से विधायक बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी चोटिल हो गए। संसद में आपको बता दें कि अब इस घटना के बाद
गहलोत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चोट पहुंचाने का प्रयास निंदनीय है। वहीं इस मामले पर राजस्थान की पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि सत्ताधारी पार्टी भाजपा की सांसदों ने राज्यसभा और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष एवं अन्य सांसदों को संसद में जाने से रोका और उनसे धक्का मुक्की कर चोट पहुंचाने का प्रयास किया, जो बेहद निंदनीय है। ऐसा पहली बार देखा गया है कि एक पार्टी के सांसद ही दूसरी पार्टी के सांसदों को सदन में प्रवेश करने से रोक रहे हैं। सदन में सांसदों का हमेशा सम्मान प्रवेश होना आया है, लेकिन पहली बार ऐसा दुनिया में अब देखा गया है कि भारत की संसद में अंदर से रोकना एक साजिश नजर आई है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के 2 जिलों में लगेगा पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध, बनाने से लेकर बेचने तक रहेगी रोक। राजधानी दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण काफी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में इसे नियंत्रित करने वाले सुप्रीम कोर्ट से पहले दिल्ली, एनसीआर और आसपास के राज्यों को निर्देश जारी किया गया था। वहीं इसी बीच हलफनामे के बीच राजस्थान के 2 जिलों में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाने की बात कही गई है। पटाखों से होने वाले प्रदूषण, जिसमें वायु प्रदूषण के साथ ध्वनि प्रदूषण भी होते हैं, इसके लिए फैसला लिया गया है। बता दें कि ये राजस्थान के 2 ऐसे जिले हैं जहां पर ये रोक रही है, भरतपुर और अलवर। यहाँ पर पटाखों के निर्माण करने और बेचने तक रोक रहेगी। अगली बड़ी खबर, थप्पड़ कांड में बीजेपी नेता को 3 साल की जेल। पूर्व विधायक ने वन विभाग के ऑफिस में जाकर अफसर को जड़ा था थप्पड़। कोटा में 2.5 साल पहले पुराने थप्पड़ कांड मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक को 3 साल की जेल हुई है। SC/ST कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत और बीजेपी कार्यकर्ता महावीर सुमन को उप वन संरक्षक थप्पड़ मारने का दोषी माना है। दोनों को 3-3 साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। फैसले के बाद मीडिया से बातचीत में राजावत ने कहा कि वे हाई कोर्ट में अपील करेंगे। अगली बड़ी खबर, राजस्थान पुलिस की बदलेगी भाषा। मुलजिम, इल्जाम और इतिला जैसे शब्दों का नहीं होगा इस्तेमाल। राजस्थान की बजलात सरकार अब पुलिस महकमे की भाषा बदलने जा रही है। पुलिस में आमतौर पर काम आने वाले उर्दू शब्दों को अब सिंधी शब्दावली से बदला जाएगा। इसके लिए गृह राज्य मंत्री ने भी आदेश जारी कर दिया है। राजस्थान की भाजपा सरकार में प्रदेश में प्रयोग में लिए जा रहे उर्दू शब्दों को हिंदी से बदलने जा रही है। प्रदेश सरकार के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय ने काम करना शुरू कर दिया है। अगली बड़ी खबर, अहम अपडेट, राजस्थान बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षाओं में शिक्षकों की मेहमान नवाजी से मदन दिलावर नाराज हुए, का लगाएंगे सख्ती से रोक। शिक्षा एवं पंचायती राज मदन दिलावर की बड़ी घोषणा। मदन दिलावर ने कहा कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षाओं यानी 10वीं और 12वीं की जो प्रैक्टिकल परीक्षाएं होती हैं, यहाँ पर शिक्षकों की मेहमान नवाजी होती है। ये गलत परंपरा है, इस पर सख्ती से रोक लगाएंगे। पारदर्शिता एवं सुरक्षा बेहद जरूरी है। मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि रीट एवं बोर्ड परीक्षाओं में गोपनीयता, पारदर्शिता एवं सुरक्षा बेहद जरूरी है। इसके लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में केंद्र सरकार के दूरसंचार नियम लागू। निजी भवनों पर मोबाइल टावर लगाने की फीस हुई खत्म। राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार की दूरसंचार नियमों को प्रदेश में लागू कर दिया है। इसके तहत टेलीकॉम ऑपरेटर्स को मोबाइल टावर लगाने, ऑप्टिकल फाइबर्स बिछाने से लेकर नेटवर्क फैलाने के शुल्क में 10 गुना तक कमी की गई है। वहीं कुछ मामलों तो शुल्क ही खत्म कर दिया गया है। इससे नगरीय निकायों को कम राजस्व मिलेगा। किसी निजी भवन भूमि पर टावर लगाने पर अभी तक निकायों को 10,000 रुपए एप्लीकेशन शुल्क मिलता था, जिसे अब खत्म कर दिया गया है। राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार की दूरसंचार नियमों को प्रदेश में लागू किया है। नए नियमों में सार्वजनिक भवनों पर टेलीकॉम स्मॉल सेल लगाने का भी शुल्क समाप्त कर दिया गया है। और इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।